देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन कई मायनों में खास रहा। कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग क्षेत्र में सेक्टोरल सेशन कर निवेशकों के साथ चर्चा की और भविष्य का रोड मैप तैयार किया ताकि सशक्त उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार किया जा सके। वहीं निवेश को लेकर नादी टीवी से खास बातचीत की कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं पर फोकस किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी साथ में मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने भी युवाओं पर फोकस किया है, किस रूप में आप पहले दिन को देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमेशा उनका सानिध्य और आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलता रहा है। और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फर्स्ट डे पे आज उन्होंने इनॉग्रेशन सेशन में यहाँ पर आए और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक उम्मीद जगाई है इन्वेस्टर्स के अंदर कि उत्तराखंड आइए, इन्वेस्ट करिए, उत्तराखंड सेफ है, उत्तराखंड अच्छी जगह है और देवभूमि है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उनको बधाई दूंगा कि पिछले 8 महीने से लगातार उत्तराखंड सरकार इस दिन को साकार करने के लिए मेहनत कर रही थी। आज फर्स्ट डे ऑफ इन्वेस्टर समिट में हमने लगभग 2.5 लाख करोड़ के ऊपर के MOU हमारे साइन हो चुके, 44,000 करोड़ की हमारी ग्राउंडिंग हुई है। तो उनको मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हम क्या देखें, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं या फिर सर्विस सेक्टर पर ज्यादा फोकस होने वाला है? नहीं, देखिए, लगातार हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं फोकस रहा है। क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड बात अगर मेरे आप मानेंगे तो 900 करोड़ का लक्ष्य हमारे विभागों को दिया गया था, जिसमें मेरे ख्याल से 650 करोड़ के आसपास की ग्राउंड MOU साइन हुए हैं। फोकस पूरे उत्तराखंड पे था, फोकस किसी एक सेक्टर पे नहीं है। इकोनॉमी ड्रिवन हमारी ज़्यादातर टूरिज्म से है, तो टूरिज्म सेक्टर पे बहुत फोकस था। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके है, सर्विसेज सेक्टर को भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है GST की वजह से जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उसमें हमको GST का लाभ नहीं होता है, वो एंड यूज़र को होता है। तो सर्विसेज सेक्टर अगर हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा रहेंगे तो GST का लाभ भी हमारे स्टेट को मिलेगा। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, हमारे वेलनेस स्पा एंड टूरिज्म पे, हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म पे, हमने अपने हेल्थ पे, इन सब पे हमारा फोकस है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जो 44,000 करोड़ पे जब ग्राउंड होंगे तो उत्तराखंड की जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हम झेल रहे हैं आज, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का दर्द और जो युवाओं को बेरोजगारी का दर्द, वो दूर हो। मंत्री जी, यही हम जानना भी चाह रहे हैं आपसे क्योंकि प्रधानमंत्री ने युवाओं पर फोकस किया और खास तौर पर उन्होंने उत्तराखंड की का पानी और उत्तराखंड की जवानी को रोकने की बात कही है, उत्तराखंड के काम आए। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप एक युवा कैबिनेट मंत्री हैं, आप किस रूप में देखते हैं और क्या जो रणनीति आप बना रहे हैं हम वाकई इसका फायदा आने वाले समय में ले पाएंगे? नहीं, ज़रूर। देखिए, आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको पलायन, जैसे मैंने आपको बोला, पलायन नहीं करने की ज़रूरत होनी चाहिए। उनको उनके जॉब सिक्योरिटी उत्तराखंड में ही मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है, हम लोग बॉर्डर स्टेट भी हैं, हमारे यहाँ नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। कहीं ना कहीं 1792 घोस्ट विलेजेस हैं हमारे यहाँ, जिसको धीरे धीरे हमको दूर करना है क्योंकि ये नेशनल थ्रेट भी है। और अगर उत्तराखंड में आज जो पर्वतीय जिले हैं वो आज भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ना कि इंडस्ट्रीज से, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है फॉरेस्ट कवर की वजह से। लेकिन अगर बहुत पैसा जो हमारे अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में MOUs हुए हैं, जब ये धरातल पे पर्वतीय क्षेत्रों में उतरेंगे तो उत्तराखंड के युवाओं को वहीं पे रोजगार उपलब्ध होगा। उत्तराखंड के युवाओं की ज़मीनें जो वहाँ पे गाँव की ज़मीनें हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उनमें उनको काम करके फ़ायदा होगा। तो हमारा पलायन रुकेगा और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी। मंत्री जी, अंत में चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। हम सीमांत क्षेत्रों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक चुनौती के तौर पर सरकार के सामने ये कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क है? टास्क है। देखिए, माननीय मोदी जी ने एक बात और कही है आज कि जो हमारे आखिरी विलेज, जिसको पहले कहा जाता था, जो सीमांत विलेज हमारे, वो देश का आखिरी विलेज कहा जाता था, उसको अब पहला विलेज कहा जाता है, वो देश का पहला गांव हो गया है। और जिस तरीके से कनेक्टिविटी पे माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है, चाहे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, आप किसी भी बॉर्डर विलेज पे चले जाइए, जिस तरीके से पिछले 9 साल से माननीय मोदी जी ने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है, जिस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करी हैं बॉर्डर विलेज में, आप माना हमारे यहाँ आ जाइए, जो हमारा आखिरी गांव था जिसको आज पहला गांव का दर्जा मिला है, और जिस तरीके से वहाँ पे रोडों का नेटवर्क फैलाया गया है, जिस तरीके से वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा वहाँ पे लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो एक कोशिश करी गई है कि ये बॉर्डर को भी सिक्योर किया जाए, वहाँ पे जो दूरस्थ गाँव में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सुविधाएं प्रोवाइड कराया जाए और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सीमांत क्षेत्रों के विकास की कवायद में उत्तराखंड की सरकार जुटी हुई है। अपने कैमरामैन सचिन के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।